फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। फ्रेंड्स, आज हम विल हैव एंड शैल हैव पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्सेशन बिना क्वेश्चन के पूरा नहीं होता है। हम हर छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन पूछ बैठते हैं। तो चलिए हम टू हैव फॉर्म के बेस पर फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। नाउ लेट्स क्वेश्चंस यूजिंग विल हैव एंड शैल हैव। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, क्या उसे मुंबई में कोई तकलीफ होगी। तो देखिए बिना वर्ब के हमने प्रश्न पूछा है, क्या उसे मुंबई में कोई तकलीफ होगी। इसे इंग्लिश में कहेंगे विल शी हैव। अब देखिए हम विल हैव एक साथ लेते हैं, आई विल हैव या फिर हम कहते हैं शी विल हैव, पर क्वेश्चन बनाते हैं तब विल के बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर देखिए विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद का ऑब्जेक्ट। विल शी हैव एनी प्रॉब्लम will she have any problem in Mumbai? Question mark. Let's see. Will she have any problem in Mumbai? Now your answer. Yes. She will have. अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लिए हैं, she will have शॉर्ट आंसर है। अब हम फुल आंसर लिखेंगे। Yes. She will have some problems. हम कह रहे हैं हाँ उसे कुछ समस्याएं होंगी, तो हम लिखेंगे yes, she will have some problems in Mumbai. Now here negative answer. No, she won't have। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विल या शाल में नेगेटिव वर्ड आएगा, नो या नॉट, पर हैव में नहीं आता है। तो नो शी वोंट हैव शॉर्ट आंसर हो गया, नो शी वोंट हैव। नाउ योर फुल आंसर, नो शी won't have any problem in Mumbai. Kindly repeat with me. Will she have any problem in Mumbai? Yes, she will have. Yes, she will have some problems in Mumbai. No, she won't have. No, she won't have any problem in Mumbai. Now, second question is, क्या कृपा को लंदन में एक अच्छी नौकरी होगी। हम उसके लिए जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आएगा विल कृपा। अब ये नाम है, हम इसे कैपिटल में लिखेंगे। विल कृपा हैव अ गुड जॉब इन लंदन। अब ये भी देखिए कहाँ है, सिटी का कैपिटल में आएगा। सी विल कृपा हैव अ गुड जॉब इन लंदन। नाउ आंसर विल बी yes, she। फॉर कृपा विल यूज she। yes, she will have। now full answer, yes, she will have a good job in London. No, she won't have
a good job in London. Now here short answer we can write over here. No, she won't have. Okay. Now we'll take more examples. थर्ड, क्या उनके पास थोड़ा सा कोयला होगा? तो गाइस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम तब पूछते हैं जब हमारे पास वो वस्तु नहीं है और हम अपने ही किसी व्यक्ति को पूछते हैं क्या उनके पास ये सामान होगा। यहाँ पर कोयला वर्ड लिया है, आप कोई और भी वर्ड के साथ बोल सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे। विल दे have a little bit of coal? Question. Let's see. Will they have a little bit of coal? Answer will be yes, they will have. Now in full answer, yes, they will have some coal. Yes, they will have some coal. Now in negative, no, they won't have. Now in full answer, no, they won't have any coal. Let's see. No, they won't have any coal. Kindly repeat with me. Will they have a little bit of coal? Yes, they will have. Yes, they will have some coal. No, they won't have. No, they won't have any coal. Now next question. क्या रामदयाल के पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? देखिए हम इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में कहेंगे विल रामदयाल। देखिए फिर से ये नेम है तो कैपिटल में आएगा। विल रामदयाल have enough money to survive his life? Let's see. Will Ramdayal have enough money to survive his life? तो देखिए जीवन जीने के लिए इस तरह से आया है, तो यहाँ पर सर्वाइव, टू सर्वाइव हिज लाइफ, यानी उनका खुद का जीवन जीने के लिए, और पर्याप्त पैसे के लिए इनफ मनी। नाउ हियर इन आंसर, yes, first we'll write positive answer. Yes, he will have. Now here in full, yes, he will have some money, यानी कुछ पैसे होंगे, इस तरह से हम बोल रहे हैं। Yes, he will have some money to survive his life. Now in negative, no, he won't have. Here in full answer, no, he won't have enough money to
survive his life. प्लीज आप मेरे साथ रिपीट करते जाएं. देखिए, विल रामदयाल हैव एनफ मनी टू सर्वाइव हिज लाइफ? आंसर विल बी यस ही विल हैव. यस ही विल हैव सम मनी, यानी कुछ पैसे होंगे उनके जीवन जीने के लिए, टू सर्वाइव हिज लाइफ. नो ही वोंट हैव, नो ही वोंट हैव एनफ मनी टू सर्वाइव हिज लाइफ, यानी पर्याप्त पैसे नहीं होंगे. फिफ्थ, क्या मधुमती के पास पार्टी के लिए सारा सामान होगा? तो देखिए, हम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं. तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, विल मधुमती मधुमती have all the belongings for the party. Question mark. Let's see. Will Madhumati have all the belongings for the party? Answer will be yes, she will have. Now in full answer, yes, she will have all the belongings for the party. Now in negative, no, she won't have. Okay, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं, no she won't have, no she won't have, no she won't have all the belongings for the party. Kindly repeat with me. Will Madhumati have all the belongings for the party? Yes, she will have. Yes, she will have all the belongings for the party. No, she won't have. No, she won't have all the belongings for the party. आप जितना रिपीट करते जाएंगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, आपको उतनी ही आसानी होगी वर्ड्स को सेंटेंस में किस तरह से हमें यूज करना है. नाउ नेक्स्ट इज, क्या तुम्हारे पास कुछ गुब्बारे होंगे? हियर, विल you have some balloons? क्वेश्चन. देखिए, इस तरह से हम पूछते हैं किसी को, विल यू हैव सम बलून्स? आंसर विल बी यस. आई विल हैव भी आप कह सकते हो, या फिर आई शैल हैव. आई शैल हैव. यस, I shall have some balloons. Balloon means गुब्बारा. यहाँ पर गुब्बारे हैं, मीन्स एक से ज्यादा है, इसलिए ऐसा है balloons. Now here in negative, no, I shan't have. देखिए, shall में नेगेटिव वर्ड हमने लिया है, तो शाल नॉट आप कह सकते हैं, या फिर शांट. आई शांट हैव. ओके, नाउ हियर इन फुल आंसर, नो, आई शांट हैव एनी बलून्स.
आप भी क्वेश्चंस बनाएं। अब हम WH पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, वो भी विल हैव एंड शैल हैव के साथ। हियर आर सम WH क्वेश्चंस, लेट्स सी हाउ टू फ्रेम। फर्स्ट है, आपके पास पिकनिक के लिए कौन कौन सी सामग्री होगी। तो देखिए ये कौन कौन सी यानी WH क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे व्हाट कंटेंट विल you have for picnic. Let's see, what content will you have for picnic? You may answer, I shall have all the necessary content for picnic. देखिए यहाँ पर I shall have all the necessary content for the picnic मीन्स कि पिकनिक के लिए मेरे पास सारे जरूरी सामान हैं। Now here second one is, रुद्र के पास कितने कंचे होंगे, हम किसी को पूछ रहे हैं। तो देखिए कितने वर्ड आया है, ये भी WH वर्ड है, तो यहाँ पर आएगा हाउ मेनी मार्बल्स, कंचे मीन्स मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स विल रुद्र have, question mark, how many marbles will Rudra have? You may answer, Rudra will have at least 20 marbles. Now here third one is, उसके पास अभी कितना लीटर दूध होगा। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी। अब देखिए ये लीटर में पूछा है, इसलिए यहाँ पर हमने हाउ मैनी इसलिए लिया है, हाउ मैनी लीटर्स, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क will he have right now? Right now question mark, देखिए यहाँ पर अभी के लिए right now. Okay, now here you may answer, he will have minimum 20 liters of milk right now. Okay, let's see, he will have minimum 20 liters of milk right now. Next is, आपके पास अभी कितने खाली बॉक्स होंगे। तो यहाँ पर हाउ मेनी, क्योंकि ये भी काउंटेबल है तो हम यहाँ पर हाउ मेनी लेंगे, हाउ मेनी एम्प्टी, हाउ मेनी एम्प्टी, खाली के लिए एम्प्टी बॉक्सेस विल यू हैव, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर, और अभी के लिए यहाँ पर आप राइट नाउ ले सकते हैं, राइट नाउ। ओके, यू मे आंसर, आई शैल हैव 30 to 35 empty boxes
empty boxes right now. Okay, देखिए, how many empty boxes will you have right now? I shall have 30 to 35 empty boxes right now. तो गाइज इसी तरह से आप भी WH क्वेश्चन फ्रेम करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन. स्टे होम, स्टे सेफ.